ठीक, कर दिया। ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे हम आज से क्लास 9 से लेकर के 12 तक जितने भी हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सभी के लिए आज मैं ग्रामर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि आपका जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराते जाऊँ। तो फर्स्ट में मोस्टली स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रामर की, तो आज से हम क्या होता है ग्रामर की शुरुआत करते हैं गाइस। जितने भी स्टूडेंट हैं 9 से लेकर के 12 तक जो ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफलाइन के थ्रू ऑनलाइन के थ्रू जैसे ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और गाइस, मैं आपके लिए डे बाय डे जितनी कोशिश होगी उतनी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगा। आपके सिलेबस में ग्रामर का आपको एक भी सिंगल नंबर नहीं कटेगा। जितने भी स्टूडेंट, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर के एंड तक बने रहें मेरे साथ में। सो गाइस, इसी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमने ये बहुत डिले हो गया है, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ करंट की भी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत रहती है। अभी इतनी क्वालिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है अभी शाम को, क्योंकि अभी मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपका समय वेस्ट ना हो गाइस। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं आपकी 5 मिनट जरूर लूँगा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा, कि जो मैं इसलिए नोट करता हूँ आपके लिए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिसलिए मैं ज़्यादा कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। सो गाइस, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट किया है कि इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 से लेकर के 12 तक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें टॉपिक मैंने दे दिया है। तो टॉपिक वैसे ये ग्रामर का होता नहीं है, पर मैं कहा है कि आपके लिए टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। जिससे क्या होता है हम आगे आगे बढ़ेंगे, जो मेन चीज़ आपकी एग्जाम से रिलेटेड आती हैं वो मैं आपके लिए सिखाऊंगा इस चीज़ में। और ये आर्टिकल होते हैं ए एन द, और ये होता है फाइल जिसको कहते हैं नो आर्टिकल। तो इनका यूज हम कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो मेरे साथ आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और एक रिक्वेस्ट और है स्टूडेंट आपसे सभी से, कि आप किसी भी टीचर की वीडियो देखते हो, चाहे तो छोटा टीचर हो या बड़ा हो, कोई टीचर छोटा बड़ा नहीं होता, आप किसी का जो भी देखें, जिसकी भी वीडियो देखें उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। क्यों? आपके जो चीज़ आप जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं आपको पता नहीं कि वो चीज़ें आपको कहाँ पर मिल जाए जिसकी ज़रूरत है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन की फीसें जो पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी इधर सिटी में आप जाएंगे तो करीब 20 से 25 हज़ार रुपये की इनकम रहती है, वो कोचिंग की फीस रहती है। जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं तो इतने नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है गाइस। तो आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और हम स्टार्ट करते हैं। आज से एक न्यू टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है आर्टिकल। तो गाइस, इसमें आर्टिकल वैसे बहुत टाइप है, लेकिन 9 से लेकर 12 तक आपको जितना जितना आता है वो आपका आई श्योर आपको ये है कि मैं इतनी को ट्राई करूंगा कि आपका एक नंबर इसमें से ना कटे। आप वीडियो को देखते रहें, फिर आपको इमेजिन करना है। और इससे पहले ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम आपके लिए करीब 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दूंगा, और आप उसमें से अपनी जो कैपेसिटी है, आपने कितना पढ़ा है, आप अपने आप को चेक करें कि आप कितने नंबर उसमें से ला सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर इस टाइम पे। तो गाइस, आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मैंने कहा है यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे क्या गोइस आपके लिए, जो तो मैंने वैसे लिख दिया है, ये और एन जी हमारे क्या होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में पढ़ेंगे, और द गाइस हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ओनली एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है गाइस, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, ए और एन का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं कुछ चीजें आपके लिए जो रूल है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, जिससे कि आपका टाइम बचे, ठीक है गाइस। तो मैं आपके लिए रूल है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, तो आप देखते रहें और मेरे साथ आप अपना नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आज से हमारी फर्स्ट वीडियो है जो आर्टिकल पे है। इससे आगे क्या होगा, जितनी वीडियो आएंगी आप कॉन्फिडेंटली देखते रहें। बहुत छोटी वीडियो कोशिश करूंगा आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल देने की। तो गाइस, इसलिए मैं आपको कुछ रूल लिख रहा हूं जिनको आप अपनी नोट्स में अपनी फेयर में बनाते चलें, ठीक है गाइस।
सो गाइस, मैंने आपके लिए आर्टिकल का, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का, पूरा का निचोड़ मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आई श्योर आपका एक सिंगल नंबर भी आर्टिकल से नहीं कटेगा, ए और एन थे, जिसको अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द। तो द एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम कहा है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, तो गाइस उसको हम दूसरी वीडियो में आएंगे। जी हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। इसको कंप्लीट, इसका निचोड़ जो है, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं आपके 2010 से और 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उनमें से जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट कर दिए। तो गाइस अपनी कॉपी में इन चीजों को लिख लें। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आपको अच्छी चीजें प्राप्त हो जाए। तो गाइस हम स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, रूल नंबर 1 है हमारा कि हिंदी वर्णमाला के स्वर, जिसको हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, जैसे अ से लेकर के अह तक, अ आ ई जो हम बोलते हैं ना, जो अ से लेकर के अह तक जो हमारे क्या होते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, जिनके साथ अगर हिंदी उच्चारण करते समय आपका, अगर हिंदी उच्चारण हम किसी का करते हैं, अगर आपका जो साउंड है वो आपकी और वॉवेल्स की आती है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अगर किसी वर्ड को उसका हम प्रोनाउंसिएशन अगर निकालते हैं, उसका हिंदी उच्चारण अगर करते हैं, तो उसकी साउंड अगर हमारे को और कॉन्सोनेंट देती है, व्यंजन देती है, जिसमें क से लेकर के ज्ञ तक जो आते हैं, क ख ग घ एन, बिल्कुल कहाँ तक, छत्र ज्ञ तक, जो हमारे क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। अगर किसी भी वर्ड को पढ़ते समय अगर उसकी साउंड व्यंजन की टाइप की निकलती है, कॉन्सोनेंट निकलती है, तो गाइस हम वहां पर यूज करते हैं ए। और अगर किसी वर्ड को पढ़ते समय अगर उसकी साउंड अगर आपकी वॉवेल्स निकलती है, अ से लेकर के ए तक निकलती है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसमें और भी आते हैं आपके, जैसे ए और भी है ना, ओ अंग है, ये आते हैं आपके। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं हमारे। तो गाइस मैंने इसमें देखो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनसे आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है अम्ब्रेला, तो आपको पता है कि अम्ब्रेला हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो गाइस आपको पता होगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इशू हो गया था करंट का। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है अम्ब्रेला, तो हम कैसे लिखेंगे अम्ब्रेला, कुछ देखो, अम्ब्रेला, देखो आ रहा है क्या, अम्ब्रेला। तो आपको पता होगा कि देखो कहीं ना कहीं क्या हिंदी उच्चारण स्वर में कर रहा है, उच्चारण क्या कर रहा है, इसका बबल्स क्या कर रहा है, इसका साउंड अम्ब्रेला। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे गाइस, एन का। यहां पे लिखा है अवर, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अवर पढ़ते हैं, अवर, देखो गाइस अवर। तो यहां देखो किसका साउंड कर रहा है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट का है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एन का। यहाँ पर देखो इसको हम क्या कहते हैं, हियर, क्या कहेंगे हम इसको, ईयर। तो ईयर, हियर नहीं बोलते, ईयर, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करते हैं। एक मिनट गाइस, साउंड प्रॉब्लम कर रही है क्या, क्या हो गया, साउंड देखो थोड़ा सा, पता नहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं ठीक, हाँ देखो। तो गाइस इसको हम उच्चारण करेंगे, जैसे हम कहते हैं ईयर, क्या पढ़ेंगे इसको गाइस, हम ईयर पढ़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या है हमारा, ईयर, तो यहाँ एन का यूज करेंगे। यहाँ पे दे रहा है ईयर, इसको हम ईयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, ईयर। जो तो आ बोले या ई बोले, कुछ ऐसे भी लिखती हैं, ईयर, ठीक है गाइस। तो इसको आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे ईयर ऐसे ही पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या कर रहा है, साउंड एन का कर रहा है, स्वर कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ए का। यहाँ पे देखो जी मैंने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म कुछ ऐसे लिखा जाता है, यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पर क्या है, यज्ञ का, तो ये किसका है, यहाँ पर किसका साउंड बता रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का, इसमें आता है ना, इसमें क से लेके छत्र तक, तो उ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म, क्या हम क्या लगाएंगे, ए अ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अ यूनिफॉर्म, ठीक है। ये वह, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनर, ऑनर पढ़ते हैं ना, ऑनर, क्या पढ़ेगा इसको, ऑनर।
तो देखो हिंदी वर्णमाला में अगर आप इसका वो निकालेंगे तो हम क्या इसका यूज करेंगे, देखो कहीं ना कहीं आपको जो साउंड आ रही है वो वॉवल्स की आ रही होगी, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे गाइस, एन का, एन ऑनर। ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन, तो यूरोपियन भी होते हैं, तो यूरोपियन देखो कैसे लिखते हैं, यूरोपियन, कुछ ऐसे लिखा था यूरोपियन, देखो यहाँ पर तो यहाँ पे क्या जाएगा यूरोपियन, तो अ यूरोपियन की एन यूरोपियन, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, अ यूरोपियन। ठीक है गाइस, इंडियन, इंडियन हम कैसे लिखते हैं, इंडियन क्या तो पता होगा, क्योंकि किससे शुरू होता है, ई से, इंडियन। तो यहाँ पे भी क्या है, साउंड किसकी आ रही है आपकी, वॉवेल्स की, तो एन लगा दिया। अब देखो एनसीसी बॉय, तो एन, एन कुछ ऐसे लिखते हैं, आपको फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट वर्ड उसका उच्चारण करके देखना है साउंड किसकी आ रही है, तो एन, तो एन भी यहाँ पे क्या है, एक वॉवेल्स है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का। एमएलए, तो देखो एम, एम देखिए है, कहीं भी आपको एम से शुरू होता है तो आप आंख नीच के एम यहाँ पर हम लगा देंगे, क्योंकि एम कुछ ऐसे लिखा जाता है, हमको फर्स्ट वर्ड देखना है उसकी साउंड क्या निकल रही है, वॉवेल्स निकल रही है, कॉन्सोनेंट निकल रही है, वॉवेल्स निकल रही है तो एन, और कॉन्सोनेंट निकल रही है तो ए। सिर्फ आपको उसको हिंदी में लिख करके आप देख लेंगे। ठीक है, एमपी देखो, तो एमपी ऐसे होगा, तो यहाँ पे कहा है एन एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर होता है एमबीबीएस, तो यहाँ पे एम आ गया, तो यहाँ पे कहा है एन एमबीबीएस। बीए, अब देखो बीए, तो बीए कुछ ऐसे लिखा था बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीए, आपको थोड़ा सा चमकेगा नहीं इसलिए मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूं। ठीक है, अब बीए। एसडीएम, तो एसडीएम कैसे लिखते हैं हम, एस, तो यहाँ पे देखो साउंड किसकी आ रही है, पढ़ेंगे तो एस, वॉवेल्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम किसका करेंगे, एन, एसडीएम। एमएससी, तो यहाँ पे एम आ गया, तो क्या लगाने, एनएमएससी। आईएएस, आई, तो आई में क्या है, ई आ रहा है ना, ई आ रहा है, तो यहाँ पे एन आईएस। इंजीनियर भी आता है आपका, तो एन इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, एन इंजीनियर। ठीक है, और जी क्या है, आईएसपी, तो यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई कुछ ऐसे लिखते हैं हम, आई, तो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा है, एन आईपीएस। फिर देखो एच, तो एच कुछ ऐसे लिखा था, एच एच एच, देखो ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एन HMT वॉच। एल, एल कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, LP, तो एल में देखो वॉवेल्स किसका आ रहा है, आपका साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल्स का, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन। ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं हम, ऑनेस्ट, इसमें एस साइलेंट रहता है, देखो यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, यहाँ पे एच को उच्चारण नहीं किया था पे, ये अवर, हियर, ईयर, यूनिफॉर्म, यहाँ पे अलग हो जाएगा, यू आ रहा है आगे का, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। ऑनर, तो यहाँ पे एस साइलेंट है तो क्या आएगा यहाँ पे एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को भी क्या करते हैं हम, एन ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा आने वाला है क्वेश्चन ये ऑनेस्ट वाला। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे इंजीनियर आता है, आपका इंजीनियर भी कहा जाएगा, इंजीनियर क्या, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। जैसे एप्पल, एप्पल क्या हम क्या लगाते हैं, एप्पल, तो एप्पल क्या क्या लगाएंगे हम, एन एप्पल के एन एप्पल, क्या लगाएंगे, एप्पल, तो क्या लगा देंगे, एन एप्पल। इंजीनियर आपका, आपके लिए इंजीनियर क्या गाइस, इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, देखो इंजीनियर क्या है, हम क्या लगा देंगे, एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये रूल हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल पे हम चलते हैं। इसका सेकंड रूल क्या कहता है, थोड़ा करंट प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ी लाइट इशू बता रही है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं गाइस, है ना। देखो रूल नंबर हमारा सेकंड है, जिसमें मैंने कहा है ए या एन का यूज करेंगे किससे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या दिया हो आपके लिए, नाउन दिया हो, एडजेक्टिव के बाद क्या दिया हो, नाउन दिया हो, है। या हम दूसरी टाइप में करेंगे, ए और एन का यूज क्या करते हैं कि एडजेक्टिव, एडवर्ब दिया हो, एडवर्ब से पहले क्या दिया हो, एडजेक्ट नाउन दिया हो, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब दिया हो। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब क्या कहते हैं, तो एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं।
जो क्या होता है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं। अगर ऐसी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से ये वीडियो मैंने आपके लिए वहाँ पर डाल दी हुई है, आप वहाँ से देख सकती हैं। ठीक है गाइस, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल क्या हो गया? एक नाउन हो गया, लड़की क्या हुई? एक नाउन हो गई। और नाउन से पहले इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, गर्ल जो है ना वो कैसी है? बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट मतलब क्या हो गया? उस गर्ल की क्या होगी? विशेषता होगी, वो गर्ल है वो कैसी है? बहुत ही इंटेलिजेंट है, होनहार है। तो क्या हो गया? नाउन। और नाउन से पहले क्या दिया है? एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले क्या दिया है? एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हम वही हम उच्चारण करके देख लेंगे यहाँ से। तो इंटेलिजेंट के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अ के एन इंटेलिजेंट। तो गाइस हम अब क्या है? इंटेलिजेंट। आई ऐसे बनता है ना, आई है। तो एन इंटेलिजेंट क्या पढ़ेंगे? एन इंटेलिजेंट, इसको एन इंटेलिजेंट। अब देखो जो हो गया क्या होता है? नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव। अब देखो ये बॉय, यहाँ पे गर्ल भी लिख सकता था मैं, तो बॉय अपने आप में क्या है? नाउन है। तो नाउन से ठीक पहले क्या दिया है? देखो इंटेलिजेंट, बहुत होशियार है वो, इंटेलिजेंट है, तो एडजेक्टिव हो गया। और मैंने इसका लगा दिया वेरी, माने बहुत ज्यादा होशियार है। तो ये क्या होता है? नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कौन? इसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो क्या है? इंटेलिजेंट की विशेषता है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर वेरी, तो क्या आएगा यहाँ पे? वेरी कैसे लिखती हैं? तो वेरी आ रहा है ना, तो वेरी आ रहा है, तो आप पढ़ के देख लो। वेरी क्या लिखेंगे हम? वेरी या वेरी, तो वह से शुरू हो रहा है, देखो वह से शुरू हो रहा है ना, वह, तो वह में क्या लगा देंगे हम? अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखो ये क्या कर रहा है? ग्रेट मैन। तो एन ग्रेट मैन, अ ग्रेट मैन। तो ग्रेट को हम कैसे लिखेंगे? ग्रे, कुछ ऐसे लिखा था ग्रेट। तो देखो ग, तो ग क्या है हमारा? देखो वहां पे वॉवेल से कॉन्सोनेंट है, तो हमारा क्या है? ये कॉन्सोनेंट सुनाने वाला। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? ग्रेट मैन। क्या लगा देंगे हम? ग्रेट मैन। यहाँ पे दिया है वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत ज्यादा। देखो वुमेन यहाँ पे आ गया, ये रूल हमारा यूज हो गया ना, ये नाउन दिया वुमेन, ठीक है। और फिर हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। एडवर्ब क्या जाएगा हमारा? वेरी, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो उसको हम क्या पढ़ देंगे? जैसे इस तरीके से। यहाँ पे बॉय क्या हमारा? नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है हमारा? यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले भी हम क्या होता है? आर्टिकल का यूज करते हैं। और आपको बस एक चीज आपको याद रखनी है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। अगर ये चीजें आपको याद है तो आप आर्टिकल का कोई सा भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते आप। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो क्या है? वेरी। तो यहाँ पे मैंने वेरी लगाया, तो यहाँ पे भी वेरी है, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। चलो इधर देखते हैं, ये 6 से 5 है, 6 7 8 और 9, कुछ इंटेलिजेंट और वो आर्टिकल और भी आएंगे हमारे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है येलो फ्लावर। येलो फ्लावर, तो येलो फ्लावर की एन येलो फ्लावर। तो येलो हम कैसे लिखेंगे? कुछ येलो कुछ ऐसे लिखते हैं, येलो येलो लिखते हैं ना। तो ई देखो यहाँ पर क्या है जी? ये किसका साउंड दे रहा है? ए का दे रहा है कि एन का दे रहा है? तो देखो एलो, तो एलो में हम क्या लिख देंगे? एम, एलो फ्लावर। अब वेरी, ये कह रहा है वेरी ऑनेस्ट मैन। अब वेरी मैन क्या है? यहाँ पे नाउन है, ऑनेस्ट मैन ईमानदार है, लेकिन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा ईमानदार पर्सन है, मैन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? नाउन, फिर ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या होगा हमारा? एडवर्ब। तो अ वेरी क्या लगा देंगे हम? अ वेरी। अब क्या है? अगली मैन। अगली का मतलब होता है क्रूफ, बदसूरत, है ना। तो मैन वो बहुत बदसूरत पर्सन है। तो अगली, अगली को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, अगली कैसे लिखेंगे? अगली, अगली। तो देखो यहां पर भी क्या है? हमारा साउंड अ आ रहा है। अ क्या है यहाँ पर हमारा? वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स क्या है? क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? एन। क्या लगा देंगे? एन अगली मैन। अगर कह रहे हैं एंग्री टाइगर, बहुत गुस्सादार टाइगर, जो है ना वो कहता है एंग्री टाइगर, बहुत गुस्सा है। तो एंग्री, एंग्री को हम कैसे लिखते हैं? एंग्री, एंग्री। तो एंग्री में हमारा क्या आएगा? एंग्री में ए एग्री के एन एंग्री, एन एंग्री। ठीक है। अब आता है इंटरेस्टिंग। क्या पढ़ेंगे गाइस? इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये क्या होता है? अ इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग में हम किस तरीके से लिखते हैं? इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी के इंटरेस्टिंग स्टोरी।
तो गाइस ये हमारा यहाँ पे कहा जाएगा, आपका अगर हम लगाएं तो इंटरेस्टिंग आप कैसे लिखती हैं, आप हिंदी में लिख करके देख लो, आप जो है ना हिंदी में लिख करके देख लो। अच्छा क्या हो रहा है, करंट क्यों, एक मिनट गाइस, प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा तो देख लो क्या, ठीक, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंटेलिजेंट, ओ सॉरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्टिंग। तो देखो यहाँ पर भी शुरू का वर्ड देखना है, तो क्या रहा है यहाँ पे वॉवल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे बताया। तो गाइस एक बार इस वीडियो को एक बार दो बार आप देखना, जितने भी आपका निचोड़ है मैंने इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, अब आप इधर देख लो इनको। फिर इससे पहले हम क्या रहा है, सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका द आर्टिकल, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल है। फिर थर्ड वीडियो में आपके लिए करीब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए आए हुए हैं रूबरू कराऊंगा, 2010 से लेकर के 2022 तक 12 साल का जो है ना, 12 साल का 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और अब तक के जितने मुझे प्रीवियस पेपर हैं उनका आर्टिकल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबका मैं आपके एक्सरसाइज कराऊंगा विथ क्या होता है रिटर्न है, आपको हेड राइटिंग और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हम देखेंगे उनका। तो गाइस आपको सिर्फ ये वर्ड है ओनली ए, अगर ए आपको याद है तो आप दुनिया का कोई सा भी आर्टिकल का क्वेश्चन बना सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। सिर्फ आपको ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो आपके वॉवेल्स होते हैं अ से लेकर के अ तक, अगर उनका हिंदी उच्चारण करते समय अगर उसका जो वॉवेल्स है अगर आपकी स्वर आ रही है, ठीक है, आपकी वॉवेल्स आ रही है तो वहां पर एन का प्रयोग कर देंगे। और आपकी साउंड में जो हिंदी वर्णमाला आपके व्यंजन आ रहे हैं, जिसको हिंदी वर्णमाला व्यंजन क्या कहते हैं हम, क से लेकर के छ तक जहां तक हमारे क्या होते हैं, सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, अगर इसका उच्चारण निकलता है तो वहां पर हम ए का प्रयोग कर देते हैं। तो जितने भी हैं मैंने देखो आप लिख करके देख लेना, कोई भी वर्ड आता है उसको लिख करके देख लो हिंदी में, और उसका फर्स्ट वर्ड देखो क्या आ रहा है। अगर फर्स्ट वर्ड आपका अ से लेकर के अ तक आ रहा है तो आंख मीच का आप एन का प्रयोग कर दो। अब क से लेकर के क तक आ रहा है तो वहां पर ए का प्रयोग कर दो। तो कुछ वर्ड में जो एग्जाम्पल जो वहां पर है जी मैंने आपके लिए लिखी है, आप सिंगल जो है आप देख लें। तो गाइस इसी के साथ में हम क्या होता है आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि आज बहुत माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि करंट की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत ज्यादा, इतनी है कि अभी, लेकिन मजबूरी है हमारी कि थोड़ा सा हम नहीं चाहते कि बहुत सारे स्टूडेंटों का लॉस हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, उनका लॉस ना हो। ठीक है गाइस, तो मेरे साथ वीडियो है ना आप रेगुलरली बने रहें, और वीडियो में कोशिश करूंगा, इसलिए मैं आपको लिख करके रखाता हूँ कि आपका समय कम बर्बाद हो। इसलिए कुछ कहेंगे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि बात ज़्यादा करते हैं, तो गाइस आगे से हम बात नहीं करें, क्योंकि ये हमारा ग्रामर का फर्स्ट वीडियो है, और इससे बाद में जो वीडियो आएंगे उसमें हम टाइम कम लेंगे, और आपके लिए इसलिए लिख देता है कि आपके टाइम बचत कम हो, और मेरे साथ आप फेर बनाते चले, अपने नोट्स लिखते चलें, गारंटी गाइस आपका ग्रामर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपके रह आते हैं आगे का जो मटेरियल है उसकी हम आगे बात करेंगे जब हम सेकंड वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, तो लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम छोटी छोटी वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो ठीक है गाइस, हम नाइस टू मीट यू, सी यू टुमारो।